देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए स्वतंत्रता ही काफी नहीं होती है। जब जब कोई देश स्वतंत्र होता है तो देश को चलाने के लिए एक बहुत बड़े नियमों की और बहुत बड़े रेगुलेशंस की जरूरत होती है। हर देश का अपना संविधान होता है। तो भारतीय संविधान की जो रूपरेखा रही वो रही 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था, जिसमें 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, पहली मीटिंग काउंसिल चैम्बर नंबर में दिल्ली पुस्तकालय में हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान सभा का, असेंबली का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी मतलब जो कुछ समय के लिए टेम्परेरी, वो चुने गए थे 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को काउंसिल चैम्बर हॉल में फिर दोबारा मीटिंग हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और आप जानते हैं कि 1950 के बाद जब देश हमारा गणतंत्र हुआ था तो सबसे पहले हमारे भारत के जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एबी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये 3 मेंबर्स हमारे संविधान सभा में बड़ी इन्होंने महत्वपूर्ण कैबिनेट मिशन ला करके, इंडिया में इसका विरोध भी हुआ था। तो हमारे संविधान सभा में जो मेंबर्स थे, जो लोग थे, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी, सैयद सादुल्ला खान माधवराव और डीपी खेतान। हमारे संविधान को बनने में जो समय लगा वो लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और 6.4 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए थे। और टोटल 114 दिन तक इसमें बहस चली थी कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। सबसे पहले जब संविधान बन रहा था तो उसमें बोला कि हम वोटिंग नहीं करेंगे। अगर वोट होता है तो कोई भी अगर रेगुलेशन, नियम बनता है, रूल्स बनते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये थी कि कुछ इधर वाले मत में चले जाएंगे, कुछ दूसरे वाले मत में चले जाएंगे। हम इस वाले पोर्शन को संविधान में डालेंगे, इधर वाले हाँ कहेंगे, इधर वाले ना कहेंगे। तो इन्होंने एक साफ रास्ता निकाला कि हम वोटिंग नहीं करेंगे, एक सहमति होगी। उसी सहमति के आधार पर जो सभा में इधर वाले भी माने और दोनों तरफ से माने, अगर 1-2 आदमी होते हैं जो कि उसके विरोध में थे लेकिन बाद में वो भी मान गए थे, जैसे कि 564 रियासतें हमारे भारत में थी, तो हमारे जो आयरन मैन है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनका एकीकरण किया, उनको एक मिलाया था। तो उसी प्रकार संविधान में वोटिंग नहीं हुई। सभी मुद्दों को, सभी अवयवों को, सभी संविधान के सभी महत्वपूर्ण घटकों को इसमें डाल दिया गया था। लिहाजा 26 जनवरी 1930 को हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस हुआ था। अब 26 जनवरी, 26 नवंबर और 26 जनवरी, ये 26 तारीख का दिन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट था? इसकी इंपॉर्टेंस ये थी कि 26 जनवरी 1930 में सबसे पहले झंडा फहराया गया था लाहौर में। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था, उसी दिन लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि एक इतिहास रहता है किसी डेट को लेकर के। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और उसी दिन से हमारे भारत को गणतंत्र कहा गया। गणतंत्र का अर्थ होता है कि भारत का राज, जो भी शासन होगा, ये खानदानी नहीं होगा, ये राजशाही नहीं होगा कि पिता का पुत्र ही देश का शासन चलाएगा। तो संविधान हमारे लिए एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है। जिस तरह वेद हो सकते हैं, जिस तरह से कुरान हो सकती है, जिस तरह से बाइबल हो सकती है, जिस तरह से गुरु ग्रंथ हो सकता है, इसी प्रकार हमारे लिए हमारा संविधान बड़ा महत्वपूर्ण